नेक्स्ट इज़ लिमिट टेस्ट ऑफ लेड। सो लेड की जो इम्प्योरिटी होती है बहुत ही हार्मफुल होती है हमारी हेल्थ के लिए, साथ ही साथ किडनी और हार्ट पे भी बैड इफ़ेक्ट डालती है। अब फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में लेड जो है वो खासकर सल्फ्यूरिक एसिड से आ जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को जिस ग्लास के कंटेनर में हम रखते हैं वहाँ से लीच करके लेड आने के चांसेस रहते हैं। सेकेंड इसकी जो ग्राउंड वाटर हम यूज़ करते हैं उसमें भी लेड प्रेजेंट हो सकता है। थर्ड वन इसकी जो वाटर की सप्लाई जिन पाइप्स के थ्रू होती है, सो उन पाइप्स में अक्सर पेंट की कोटिंग होती है, सो पेंट से भी लेड आने के चांसेस रहते हैं। अब जो लिमिट टेस्ट ऑफ लेड है ये थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, यहाँ हम नेशनल सिलेंडर का यूज़ नहीं करते। लिमिट टेस्ट ऑफ लेड परफॉर्म करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं। सो सेपरेटिंग फनल का हम यूज़ करते हैं लेड लिमिट टेस्ट ऑफ लेड परफॉर्म करने के लिए। अब अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो लिमिट टेस्ट ऑफ लेड इज़ बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन लेड एंड डाईफिनाइल थियोकार्बाजोन, जिसको हम डाइथीजोन भी बोलते हैं, इन क्लोरोफॉर्म सोल्यूशन एंड अल्कलाइन मीडियम टू फॉर्म लेड डाइथीजोन कॉम्प्लेक्स विच इज़ रेड इन कलर। सो यहाँ पे एक सिंपल सी रिएक्शन होती है जिसमें जो लेड की इम्प्योरिटी होती है वो रिएक्ट करती है डाइथीजोन के साथ, जिसको हम डाईफिनाइल थियोकार्बाजोन भी बोलते हैं। यहाँ पे 2 फिनाइल रिंग प्रेजेंट है और सल्फ़र आगे प्रेजेंट है और ये कार्बाजोन है, ये CN डबल बॉन्ड N। तो लेड की जो इम्प्योरिटी है ये डाईफिनाइल थियोकार्बाजोन के साथ रिएक्ट करेगी इन एल्कलाइन मीडियम और फॉर्म करेगी लेड डाइथीजोनेट कॉम्प्लेक्स, और इसी कॉम्प्लेक्स की वजह से जो सोल्यूशन होता है वो रेड कलर देता है। और उसी रेड कलर की इंटेंसिटी हम चेक करते हैं, जितना ज़्यादा लेड की इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी उतना ही इंटेंस रेड कलर आएगा। और इसी रेड कलर को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ। अब जो डाइथीजोन होता है ये ग्रीन कलर का होता है इन क्लोरोफॉर्म। जब हम डाइथीजोन का क्लोरोफॉर्म में सोल्यूशन बनाएंगे, क्योंकि क्लोरोफॉर्म में डाइथीजोन सॉल्युबल होता है, सो क्लोरोफॉर्म में जब हम सोल्यूशन बनाएंगे डाइथीजोन का तो हमको ग्रीन कलर दिखाई पड़ेगा। बट जब यही डाइथीजोन लेड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, लेड डाइथीजोन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, तो ये हमको वॉयलेट कलर का दिखाई पड़ता है। सो डाइथीजोन ग्रीन कलर का होता है इटसेल्फ इन क्लोरोफॉर्म, और लेड डाइथीजोन कॉम्प्लेक्स जो होता है ये वॉयलेट कलर का होता है। सो जो रिजल्टिंग कलर हमको दिखाई पड़ता है वो रेड कलर दिखाई पड़ता है। इसी वजह से रेड कलर की इंटेंसिटी हम चेक करते हैं। अब जो टेस्ट ड्रग होती है जिसका हम सोल्यूशन बनाते हैं, जिसका हमको लिमिट टेस्ट करना है, वो यहाँ पे हम वाटर में बनाते हैं तो एक्वा सोल्यूशन फॉर्म होता है, और जिसको कि हम अल्कलाइन करते हैं। वैसे ही स्टैंडर्ड जो हम लेते हैं, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेते हैं ड्रग की लिमिट टेस्ट स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने के लिए, वो भी हम वाटर में ही बनाते हैं, तो एक्वा सोल्यूशन फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो लेड प्रेजेंट होती है वो एक्वा सोल्यूशन में प्रेजेंट होती है, जिसका कि हम एक्सट्रैक्शन करवाते हैं डाइथीजोन जो कि क्लोरोफॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो डाइथीजोन इन क्लोरोफॉर्म जो होता है वो लेड को एक्सट्रैक्ट कर लेता है उस एक्वा सोल्यूशन से, और लेड डाइथीजोन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है जो कि वॉयलेट कलर का होता है। अब इस लिमिट टेस्ट ऑफ लेड में हम अमोनियम सिट्रेट, पोटेशियम साइनाइड, हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड का भी यूज़ करते हैं, ताकि जो अदर मेटल आयंस है लेड के अलावा जो भी मेटल्स आयन हैं जो कि इंटरफेयर कर सकते हैं लिमिट टेस्ट में, उनको रोकने के लिए, और सेकेंड थिंग कि पीएच को मेंटेन करने के लिए भी हम इन रिएजेंट्स का यूज़ करते हैं। अब अपरेटिस की बात करें तो हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं। सेपरेटिंग फनल कुछ इस तरीके से होता है, कोन शेप में होता है, ऊपर स्टॉपर लगा रहता है और नीचे एक टैप होता है जिससे हम जो सॉल्वेंट है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। खासकर ये यूज़ करते हैं जो 2 इमिसेसेबल लिक्विड्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, एक लेयर को दूसरी लेयर से सेपरेट करने के लिए। सो जब यहाँ पे एक्वा सोल्यूशन और क्लोरोफॉर्म का जो सोल्यूशन बनेगा, जब हम उसको दोनों को मिलाएंगे तो क्लोरोफॉर्म का सोल्यूशन नीचे रहेगा और एक्वा सोल्यूशन ऊपर आ जाएगा। तो अगर हमको सेपरेट करना है तो नीचे का टैप हम ओपन करके क्लोरोफॉर्म की लेयर हम सेपरेट कर सकते हैं। अब अगर प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे सेम यहाँ पे भी हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन और टेस्ट सोल्यूशन दोनों ही अलग अलग बनाएंगे, 2 सेपरेटिंग फनल लेंगे, और टेस्ट बनाने के लिए हम जो स्पेसिफाइड क्वांटिटी है ड्रग की, जो कि ड्रग के मोनोग्राफ में फार्माकोपिया में लिखी रहती है, वहाँ से हम ले लेंगे स्पेसिफाइड क्वांटिटी, हम ड्रग की ले लेंगे, उसको सेपरेटिंग फनल में डालेंगे। और वैसे ही स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड लेड जो अमाउंट है, जो कि परमिटिबल अमाउंट है, उसको हम ले लेंगे और उसको सेपरेटिंग फनल में डालेंगे, और उसके बाद फिर 6 ml अमोनियम सिट्रेट डालेंगे टेस्ट सोल्यूशन में भी और स्टैंडर्ड सोल्यूशन में भी।
उसके बाद फिर 2 ml पोटेशियम साइनाइड एंड 2 ml हाइड्रोक्सिलेमिन हाइड्रोक्लोराइड डालेंगे टेस्ट सोल्यूशन में भी और स्टैंडर्ड सोल्यूशन में भी। 2 ml पोटेशियम साइनाइड और 2 ml हाइड्रोक्सिलेमिन हाइड्रोक्लोराइड हम ऐड करेंगे। फोर्थ स्टेप में हम 2 ml फिनॉल रेड डालेंगे। फिनॉल रेड इंडिकेटर होता है, सो फिनॉल रेड 2 ml डालेंगे हम टेस्ट सोल्यूशन में भी और स्टैंडर्ड सोल्यूशन में भी। उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन को एल्कलाइन करेंगे बाय ऐडिंग अमोनिया। सो अमोनिया ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, तब तक डालेंगे जब तक सॉल्यूशन हमारा एल्कलाइन नहीं हो जाएगा, बेसिक नहीं हो जाएगा। उसको चेक करने के लिए हम पीएच पेपर का यूज़ करेंगे। सो दोनों ही सॉल्यूशन में, स्टैंडर्ड और टेस्ट में, दोनों में ही यही काम करेंगे। दोनों में ही हम अमोनिया का एडिशन करेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि सॉल्यूशन बेसिक नहीं हो जाता। उसके बाद फिर इस सॉल्यूशन को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे 5 ml डाइथीजोन के सॉल्यूशन के साथ, जो कि क्लोरोफॉर्म में होगा, और तब तक एक्सट्रैक्शन करेंगे जब तक सॉल्यूशन ग्रीन नहीं हो जाता है। तो दोनों में ही, स्टैंडर्ड और टेस्ट सैंपल में जो सॉल्यूशन हम बनाए हैं, दोनों में ही डाइथीजोन के साथ हम एक्सट्रैक्शन करेंगे, तब तक करेंगे जब तक सॉल्यूशन ग्रीन नहीं हो जाएगा। उसके बाद फिर इस जो ये डाइथीजोन का सॉल्यूशन होगा उसको सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद फिर से 5 ml डाइथीजोन का सॉल्यूशन डालेंगे, फिर से एक्सट्रैक्शन करेंगे और उसके बाद फिर सेपरेट कर लेंगे। सो ऐसे 2-3 बार करेंगे, डाइथीजोन के सॉल्यूशन के साथ एक्सट्रैक्शन करेंगे। उसके बाद फिर जितने भी एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन आएंगे उसको कंबाइन कर देंगे। यहाँ पे कंबाइन डाइथीजोन एक्सट्रैक्ट, तो जितने भी डाइथीजोन के अगर हम 3 बार कर रहे हैं तो 5 ml 5 ml 5 ml मीन्स 15 ml आएगा। तो 15 ml को सेपरेट कर लेंगे और उसको 30 ml नाइट्रिक एसिड के साथ शेक करेंगे 30 मिनट्स के लिए। तो ये काम हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन और टेस्ट दोनों के लिए करेंगे। तो जो भी डाइथीजोन का कंबाइंड एक्सट्रैक्ट आएगा उसको 30 ml नाइट्रिक एसिड के साथ हम शेक करेंगे हाफ एन आवर के लिए। और उसके बाद फिर जो डाइथीजोन की लेयर है उसको डिस्कार्ड कर देंगे, उसको वहाँ से सेपरेट कर लेंगे। और उसके बाद फिर जो एसिड का सॉल्यूशन बचेगा, जो नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन बचेगा, उस एसिड के सॉल्यूशन में 5 ml स्टैंडर्ड डाइथीजोन सॉल्यूशन डालेंगे। यहाँ पे जो डाइथीजोन का सॉल्यूशन हम फिर से यूज़ कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड होगा। और उसके बाद फिर 4 ml अमोनियम साइनाइड ऐड करेंगे और शेक करेंगे 30 मिनट के लिए। उसके बाद कलर को ऑब्जर्व करेंगे। यही सेम प्रोसीजर हम स्टैंडर्ड के साथ भी करेंगे। एसिड जो डाइथीजोन की लेयर होगी उसको डिस्कार्ड कर देंगे। 30 ml नाइट्रिक एसिड जो बचेगा उस एसिडिक सोल्यूशन में हम 5 ml स्टैंडर्ड डाइथीजोन सोल्यूशन डालेंगे और 4 ml अमोनियम साइनाइड डालेंगे और शेक करेंगे 30 मिनट के लिए और ऑब्जर्व करेंगे। सो जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमको कलर दिखाई पड़ेगा, रेड कलर दिखाई पड़ेगा, जो कि लेड डाइथीजोनेट कॉम्प्लेक्स का होगा। और उसी कलर की इंटेंसिटी हम चेक करेंगे। जितना ज़्यादा लेड प्रेजेंट होगा हमारे ड्रग सैंपल में या स्टैंडर्ड में, सो उतना ही इंटेंस कलर हमको दिखाई पड़ेगा। अगर जो कलर है रेड कलर है ड्रग टेस्ट सैंपल का, वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा आता है, इसका मतलब जो ड्रग है वो लिमिट टेस्ट फेल कर जाएगी। और अगर वही कलर जो है स्टैंडर्ड से कम आएगा तो इसका मतलब कि लेड लिमिट टेस्ट पास कर गया, मतलब ड्रग हमारी लिमिट टेस्ट पास कर गई है। अब जो अमोनियम सिट्रेट, पोटेशियम साइनाइड और हाइड्रोक्सिलेमिन हाइड्रोक्लोराइड का हम यूज़ करते हैं पीएच को मेंटेन करने के लिए। और सेकंड थिंग, जो भी मेटल आयंस होते हैं, अदर मेटल आयन लेड के अलावा, उनके इंटरफेरेंस को रोकने के लिए हम इन रिएजेंट्स का यूज़ करते हैं। फिनॉल रेड जो होता है वो इंडिकेटर एज ए इंडिकेटर वर्क करता है। तो जब कलर का डेवलपमेंट होता है एंड में, तो वहाँ पे ये हेल्प करता है, इस वजह से हम फिनॉल रेड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल। सो लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल हम तब परफॉर्म करते हैं जब हमको ये जानना होता है कि हमारे ड्रग सैंपल या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में जो हैवी मेटल की इम्प्योरिटीज़ हो सकती है, सच एज कोबाल्ट, टिन, मैग्नीज, बिस्मिथ और भी ढेर सारे हैवी मेटल्स, तो ये लिमिट में है या लिमिट से ज़्यादा है। अब लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल एक जनरलाइज्ड मेथड होता है, जनरल मेथड होता है, जिसके द्वारा हमको ये तो नहीं पता लगता है कि कौन सा हैवी मेटल हमारे ड्रग प्रोडक्ट या ड्रग सैंपल में प्रेजेंट है, बट ये ज़रूर पता लगता है कि जो भी मेटालिक इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो लिमिट में है या लिमिट में नहीं है। सो बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं जो इस टेस्ट पे रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि कोबाल्ट, टिन, मैग्नीज, बिस्मिथ, एंटीमनी, सिल्वर, आर्सेनिक, लेड, कॉपर। तो बहुत सारे हैवी मेटल्स हैं जो इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड करेंगे।
अब प्रिंसिपल की बात करें तो लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ मेटालिक इम्प्योरिटीज विद हाइड्रोजन सल्फाइड और सोडियम सल्फाइड इन एन एसिडिक मीडियम टू प्रोड्यूस मेटालिक सल्फाइड विच गिव्स ब्राउन कलर। सो सिंपल सी रिएक्शन है, जो भी मेटालिक इम्प्योरिटीज़ होगी हैवी मेटल्स की, उसका रिएक्शन करवाएंगे या तो हम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ या सोडियम सल्फाइड के साथ एसिडिक मीडियम में, जो कि सल्फाइड्स ऑफ हैवी मेटल या मेटल सल्फाइड्स का फॉर्मेशन करेगा। तो जो भी मेटेलिक सल्फाइड आएगा वो या तो सोल्यूशन को ब्राउन कलरेशन कर देगा या तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। तो वही जो ब्राउन कलरेशन या प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है उसका हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड सोल्यूशन से, तो हमको पता लगेगा कि जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो लिमिट से कम है या लिमिट से ज़्यादा है। एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो लेड होता है वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन के बनाने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि हमने जैसे कि आयरन या क्लोरीन का लिमिट टेस्ट देखा तो वहाँ पे आयरन या क्लोरीन की ही स्टैंडर्ड क्वांटिटी ले रहे थे। बट यहाँ पे क्योंकि हमको पता नहीं है कि कौन सा हैवी मेटल ड्रग में प्रेजेंट है या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम लेड को एज ए स्टैंडर्ड लेते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने के लिए। अब ये है लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल परफॉर्म करने के 4 मेथड है जो कि फार्माकोपिया में दिए दिए हुए हैं, मेथड ए, बी और सी एंड डी। तो मेथड ए बी हम तब परफॉर्म करते हैं या जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज़ करते हैं, तो मेथड ए या मेथड बी हम परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब हम सोडियम सल्फाइड का यूज़ करते हैं तो हम मेथड सी या मेथड डी परफॉर्म करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मेथड ए और बी और सी और डी में अंतर क्या है। सो मेथड ए हम उस सब्सटेंस के लिए परफॉर्म करते हैं जो कि एक क्लियर कलरलेस सोल्यूशन प्रोड्यूस करता है अंडर स्पेसिफिक कंडीशन विच आर गिवन इन मोनोग्राफ। तो जो फार्माकोपिया के मोनोग्राफ हैं किसी भी एबीसी कंपाउंड के लिए कि उसका सोल्यूशन कैसे तैयार करेंगे उस स्पेसिफिक कंडीशन में, अगर हमारे सब्सटेंस क्लियर कलरलेस सोल्यूशन देता है, मतलब कि कोई प्रेसिपिटेट नहीं आ रहा है या कोई कलर नहीं आ रहा है, तो हम लोग मेथड ए परफॉर्म करते हैं। और मेथड बी इसी का जस्ट अपोजिट है कि मेथड बी अगर हमारा कंपाउंड क्लियर कलरलेस सोल्यूशन नहीं दे रहा है अंडर स्पेसिफिक कंडीशन गिवन इन मोनोग्राफ, वो कोई कलर या प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए हम मेथड बी यूज़ करते हैं। मेथड सी की बात करें तो मेथड सी में ऐसे सब्सटेंस को हम लेते हैं जो ऐसे सब्सटेंस के लिए परफॉर्म करते हैं जो कि क्लियर कलरलेस सोल्यूशन देते हैं हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में। तो जो भी सब्सटेंस सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन देंगे उनके लिए हम मेथड सी यूज़ करेंगे। मेथड डी इसी का जस्ट अपोजिट है, जो क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन नहीं देते हैं हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, उनके लिए हम मेथड डी यूज़ करते हैं। अब अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो मेथड ए के लिए हम सेम 2 नेशनल सिलेंडर लेंगे, एक पे टेस्ट लेबलिंग कर देंगे एंड सेकंड पे स्टैंडर्ड लेबलिंग कर देंगे। सो टेस्ट सोल्यूशन में टेस्ट नेशनल सिलेंडर में हम 25 ml सोल्यूशन लेंगे टेस्ट सैंपल का, जो कि हम अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया हम बनाएंगे। और स्टैंडर्ड नेशनल सिलेंडर में हम 2 ml स्टैंडर्ड लेड सोल्यूशन जिसमें कि 0.02 mg लेड प्रेजेंट होगा उसको लेंगे और डाइल्यूट करेंगे डिस्टिल वाटर से 25 ml तक। सेकेंड स्टेप में हम एडजस्ट डाइल्यूट एसिटिक एसिड या एमोनिया का यूज़ करेंगे पीएच को एडजस्ट करने के लिए। 3 to 4 के बीच में हम पीएच को रखेंगे और डाइल्यूट करेंगे 35 ml डिस्टिल वाटर से, मतलब अप टू 35 ml हम डाइल्यूट करेंगे डिस्टिल वाटर से। सेम काम हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में भी करेंगे कि एसिटिक एसिड या एमोनिया का हम यूज़ करेंगे पीएच को मेंटेन करने के लिए 3 to 4, और उसके बाद फिर हम डाइल्यूशन करेंगे वाटर से अप टू 35 ml। थर्ड स्टेप में हम ऐड करेंगे 10 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेचूरेटेड सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। सो थर्ड स्टेप में हम 10 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेचूरेटेड सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड हम ऐड करेंगे। सेम काम हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने के लिए भी करेंगे। थर्ड स्टेप में हम 10 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेचूरेटेड सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड लेंगे। फोर्थ स्टेप में हम वॉल्यूम मेकअप करेंगे डिस्टिल वाटर से 50 ml तक, और उसके बाद उसको ग्लास रॉड से मिक्स करेंगे। स्टैंडर्ड में भी हम सेम करेंगे, हम 50 ml तक डिस्टिल वाटर से वॉल्यूम मेकअप करेंगे और ग्लास रॉड से मिक्स करेंगे। उसके बाद 5 मिनट के लिए हम उसको रख देंगे। तो जो ब्राउन कलरेशन होगा या जो कलर आएगा
उसका हम कंपेरिजन करेंगे टेस्ट और स्टैंडर्ड में। अगर टेस्ट सैंपल का कलर जो है स्टैंडर्ड से कम आता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम आता है, तो इसका मतलब जो टेस्ट सैंपल है हमारा या जो ड्रग है जिसका हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो लिमिट टेस्ट पास कर चुकी है। अगर टेस्ट सैंपल का कलर जो है ज़्यादा आएगा स्टैंडर्ड से, तो इसका मतलब जो ड्रग है हमारी जिसका लिमिट टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं वो लिमिट टेस्ट फेल कर चुकी है। सो मेथड बी का सेम प्रोसीजर होता है जैसा मेथड ए का होता है, बट क्योंकि मेथड बी हम उन सब्सटेंस के लिए यूज़ करते हैं या उन ड्रग सैंपल्स के लिए यूज़ करते हैं जो कि क्लियर कलरलेस सोल्यूशन नहीं देते हैं, सो यहाँ पे हम उन सब्सटेंस का या उन ड्रग सैंपल का हम स्टार्टिंग में ही बिफोर लिमिट टेस्ट हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं, फिर इग्निशन करवाते हैं, नाइट्रिक एसिड से ट्रीटमेंट करवाते हैं, फिर इग्निशन करते हैं, फिर फाइनली HCl से, और फाइनली डाइजेशन करवाते हैं वाटर से। सो यहाँ पे एक प्रायोर ट्रीटमेंट होता है लिमिट टेस्ट परफॉर्म करने से पहले उस सब्सटेंस का, ताकि वो कलरलेस क्लियर और कलरलेस सोल्यूशन हमको प्रोवाइड करे। मेथड ए और बी के लिए हम हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज़ करते हैं, मेथड सी और डी के लिए हम सोडियम सल्फाइड का यूज़ करते हैं। तो मेथड सी का जो प्रोसीजर है, यहाँ पे हम 2 नेशनल सरेंडर लेंगे, एक टेस्ट लेंगे, एक स्टैंडर्ड लेंगे, दोनों पे ही हम लेबलिंग करेंगे। फर्स्ट वाले पे, टेस्ट वाले पे हम टेस्ट लिख देंगे और स्टैंडर्ड वाले नेशनल सरेंडर पे स्टैंडर्ड लिख देंगे। अब टेस्ट नेशनल सरेंडर में हम 25 ml सोल्यूशन टेस्ट सैंपल का प्रिपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, और उसको जो है टेस्ट नेशनल सरेंडर में रखेंगे। और स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने के लिए हम 2 ml स्टैंडर्ड लेड सोल्यूशन लेंगे जिसमें कि 0.02 mg लेड प्रेजेंट होगा। उसको हम नेशनल सरेंडर में रखेंगे, स्टैंडर्ड नेशनल सरेंडर में, और डाइल्यूट करेंगे 25 ml तक डिस्टिल वाटर से। सेकेंड स्टेप में हम 5 ml डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऐड करेंगे, दोनों ही नेशनल सरेंडर में, टेस्ट में और स्टैंडर्ड में भी। उसके बाद फिर हम डिस्टिल वाटर से उसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे 50 ml तक, टेस्ट का भी और स्टैंडर्ड सोल्यूशन का भी। उसके बाद मिक्स करेंगे। लास्ट स्टेप में हम 5 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम सल्फाइड सोल्यूशन डालेंगे और मिक्स करेंगे, और 5 मिनट के लिए हम स्टैंड कर देंगे टेस्ट सोल्यूशन और स्टैंडर्ड सोल्यूशन को। उसके बाद फिर जो भी कलरेशन होगा उसको हम कंपेयर करेंगे कि जो कलर आया है ब्राउन कलर, वो उसकी इंटेंसिटी क्या है। अगर स्टैंडर्ड से अगर टेस्ट सोल्यूशन की इंटेंसिटी ज़्यादा है स्टैंडर्ड से, तो इसका मतलब लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। और अगर टेस्ट सोल्यूशन की इंटेंसिटी कम है स्टैंडर्ड से, तो इसका मतलब जो इम्प्योरिटीज़ है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा। लास्ट वन इज़ मेथड डी। सो मेथड डी हम उन सब्सटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में क्लियर कलरलेस सोल्यूशन हमको नहीं देते हैं। सो यहाँ पे इसकी प्रोसीजर की बात की जाए तो प्रोसीजर में हम 2 नेशनल सरेंडर लेंगे, एक पे टेस्ट की लेबलिंग करेंगे, एक पे स्टैंडर्ड की लेबलिंग करेंगे। और टेस्ट नेशनल सिलेंडर में हम टेस्ट ड्रग लेंगे स्पेसिफिक क्वांटिटी में, उसको डाइल्यूट करेंगे 25 ml तक। स्टैंडर्ड में हम 2 ml स्टैंडर्ड लेड का सोल्यूशन लेंगे, उसको भी डाइल्यूट करेंगे 25 ml तक। उसके बाद 2 ml एसीटेट बफर 3.5 pH का ऐड करेंगे दोनों ही सोल्यूशन में। उसके बाद फिर 1.2 ml थायोएसिटामाइड रिएजेंट ऐड करेंगे दोनों ही सोल्यूशन में। उसके बाद वॉल्यूम मेकअप करेंगे 50 ml तक। उसके बाद फिर 2 मिनट के लिए हम उसको छोड़ देंगे। उसके बाद जो कलर आएगा उसकी इंटेंसिटी को हम चेक करेंगे कि किसमें जो कलर आया है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, और इसे को कंपेयर करेंगे। अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा आ रही है टेस्ट की कलर, तो इसका मतलब लिमिट टेस्ट फेल हो गया। अगर स्टैंडर्ड से कम आ रहा है कलर, तो इसका मतलब लिमिट टेस्ट पास हो गया। ऑब्जर्वेशन में टर्बिडिटी या कलर जो है हम चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं सैंपल और स्टैंडर्ड सोल्यूशन में। अगर टर्बिडिटी की या कलर जो है सैंपल सोल्यूशन का कम आ रहा है स्टैंडर्ड सोल्यूशन से, तो सैंपल जो है हमारा लिमिट टेस्ट पास कर जाता है।